हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार का जो फिजियोग्राफी है, वो क्या है और उसमें से बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो है। तो इसके लिए हम लोग सीधे चलते हैं, हम लोग पहले आपके पावर पॉइंट पे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो तो बिहार की फिजियोग्राफी को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला नॉर्थ में, ठीक है, आपका शिवालिक और तराई रीजन आता है। ठीक है, सेकंड में गंगा प्लेन आ गया। ठीक है आपका, वो दो भाग में, नॉर्थ और साउथ में बांटेंगे हम उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। और तीसरा जो आपका आएगा वो आपका प्लेटो रीजन रहेगा। ठीक है, तो इसी तीन में हम लोग बिहार का फिजियोग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक मिनट आपका। तो देखिए करना क्या है आपको। जो बिहार का फिजियोग्राफी है, ठीक है, पहले बात, बिहार जो आपका बना वो हुआ क्या कि पहले इंडिया कैसे बना ये समझिए। ओरिजिन ऑफ हिमालय, पहले इंडिया जो था, वो जो हिमालय बनी वो दो प्लेट के टकराने से बनी। एक है आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और वो धीरे धीरे साउथ से नॉर्थ की तरफ आता था। यूरेशियन प्लेट अभी जहां पे है वही फिक्स था। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो वहां पे एक टेथिस सी था। वो सी जो था वहां पे जो सेडिमेंट्री रॉक था वो बिल्कुल बकल हुआ। ठीक है, और वही उसके बाद हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। जैसे जैसे टकराते गया वैसे वैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ। ठीक है, जिसके कारण कि वो हिमालय का जो जो बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, हिमालय तीन लेयर में बना। सबसे पहले आपका ग्रेटर हिमालय हुआ, फिर आपका मिडिल हिमालय, और लास्ट में आपका आउटर हिमालय या शिवालिक। ठीक है, तो बिहार में हम लोग मान लिए आउटर हिमालय शिवालिक है, इसको स्टडी करेंगे। तो बिहार को हमने तीन भाग में बांटा। उत्तर में आपका शिवालिक रीजन जो हो गया वो ले लीजिए, और तराई रीजन। ठीक है, बीच में गंगा प्लेन आपका आ गया। गंगा प्लेन को गंगा नदी दो भाग में बांटती है, उत्तर गंगा प्लेन और दक्षिण गंगा प्लेन, मतलब नॉर्थ और साउथ गंगा प्लेन। और ये मेनली 95% ये गंगा प्लेन है, ये बिहार के एरिया। और थर्ड में आपका जो प्लेटो रीजन हो गया, ठीक है, जो कि छोटा नागपुर जो झारखंड में है, उसका थोड़ा सा प्रोजेक्शन जो है वो आपके बिहार के साउथ पार्ट में मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत कैमूर का जो पठार कैमूर प्लेटो है वो भी आपको उसमें स्टडी करना है। अब हम लोग स्टडी समझते हैं बेसिकली कि नॉर्थ को लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको डायग्राम से, एक डायग्राम से बता देता हूँ कि फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज ये बिहार है, ठीक है, और ये आपका गंगा नदी हुआ। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपका आ गया, ये वाला पार्ट, ये आप रख लीजिए आपका नॉर्थ नॉर्थ पार्ट। ये आ गया आपका नॉर्थ गंगा प्लेन, ये साउथ गंगा प्लेन, और बाकी ये जो पार्ट आपका रहेगा नीचे वाला पार्ट, ये रख लीजिए आप, आपका प्लेटो रीजन हो गया। ठीक है, तो इसी में आपको जो पहले जो पढ़ना है, आपका जो वो है, जो शिवालिक आ गया या तराई रीजन हो गया। ठीक है, जो शिवालिक, जो शिवालिक है, यही आपका, एक सेकेंड,
ये आपका आउटर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। अब तराई जो होता है वो आपका क्या होता है कि जो एक आपका कह लीजिए स्वाम्पी या फॉरेस्ट लैंड होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो शिवालिक है। अब वहां पे क्या होता है कि जो पानी जो वाटर आती है, ठीक है, वो एलिवियल फैन से बना होता है। और मेनली क्या होता है, वहां जो पानी आई, पानी गिरी नदी से, वो वहां पे आपका जो जहाँ पहाड़ और जमीन मिलता है, वहां पे हम लोग भाबर कहते हैं। भाबर मतलब पत्थर, रॉक, ग्रेवल होगा। तो पानी वहां डिसिपेयर हो जाएगी, ठीक है। और वही पानी फिर आपका तराई में आके रीअपियर होगी। इसीलिए हम वहां पे देखते हैं कि वो डेंस फॉरेस्ट एरिया होता है, और वहां पे वाटर रिवर फिर से एमर्ज होती है। इसीलिए हम लोग जैसे कि आप चंपारण देख लीजिए। तो चंपारण में आपको वहाँ पे फॉरेस्ट है, तो इसलिए वहाँ पे वाल्मीकि आपको नेशनल पार्क वहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपको एलिफेंट है, टाइगर, वो सब आपको मिलेगा वहाँ पे। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। और इसमें जो मेन जो चीज है वो दो माउंटेन, दो चीज पढ़ना आपको। एक रामनगर का दून है, उधर सोमेश्वर है। रामनगर का दून छोटा सा दून है, बस समझ लीजिए दून मतलब ये शिवालिक में पाया जाता है। और छोटा सा हाइट है, ज्यादा हाइट नहीं है। तो हरा नदी की घाटी पाई जाती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड जो सोमेश्वर श्रेणी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हाइट पूछ सकता है, जो कि अराउंड आपका 800 से 850 से 800, इट्स 874 मीटर का हाइट है। ये आपको जानना है। अब वह तीन घाटी आपका है। एक सोमेश्वर की घाटी है, दूसरा आपका भिकना ठोरी है, तीसरा मरवट है। पूछेगा नहीं, पर ये तीन घाटी इसमें आ गया आपका। और तीसरा जो आपका है वो इन दोनों रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच में जो पाया जाता है, उसको हम लोग एक आपको बाकी दून घाटी बोलते हैं। तो ये बस याद रखें। तो सोमेश्वर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बन गया। अब हम लोग आते हैं गंगा प्लेन, जो कि बिहार का 95% गंगा प्लेन है। तो इस गंगा प्लेन में क्या है कि जो नॉर्थ गंगा प्लेन और साउथ गंगा प्लेन। नॉर्थ गंगा प्लेन गंगा के ऊपर वाली पार्ट है, जहाँ पे आपकी गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा, ये सब नदियां पाई जाती हैं। और वहां पे एक फीचरलेस प्लेन है, मतलब आपको टोपोग्राफी प्लेन लैंड मिलेगा। वहां कोई पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा आपको। आप अगर सहरसा उधर चले जाएंगे, आपको पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम वही दक्षिण में जब गंगा प्लेन देखते हैं, साउथ गंगा प्लेन, तो हमें पहाड़ दिखता है कहीं 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 कहीं। एक प्लेन फीचरलेस लैंड आपको नहीं दिखेगा। तो वो आपको ये समझ लीजिए, वहां पर मेन जो फीचर है वो बाढ़, वहाँ बाढ़ हर साल आते रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, वो है ये गंगा प्लेन बना कैसे। जब ये हिमालय बन रही थी तो वहाँ डिप्रेशन था, ठीक है, गड्ढा था समझ लीजिए। जिसके डेप्थ समझ लीजिए कहीं ना कहीं 7 से 8 हजार मीटर गड्ढा होगा वो गड्ढा धीरे ये जो नदियां जब ऊपर से सेडिमेंट लेके आई, उसी को डिपोजिट करते गई, तो एक ये जमीन आपका प्लेन लैंड बन गया। और ये जो जो चूंकि ये फ्लड से जो आया, इसे एलुवियल सॉइल बनता है, ठीक है। तो ये गड्ढा ढक गया आपका, यही एक फीचरलेस प्लेन हुआ। अब हम अगर साउथ में आते हैं, तो यहाँ एक मिनट, तो नॉर्थ में जो बाढ़ आते रहता है, तो वहाँ जो डिप्रेशन जो एरिया है, जहाँ पे गड्ढा है, जहाँ पानी जमा हो जाता है, और पानी अगर ड्रेन ना हो, बाहर निकले नहीं, तो खेती करना मुश्किल है। उसी को हम लोग चौर बोलते हैं, CHAUR, चौर लैंड जो हुआ। नॉर्थ गंगा प्लेन वो डिप्रेशन है, जहाँ पानी जमा हो जाता है, बाढ़ का पानी। और अगर हम दक्षिण गंगा प्लेन की बात करें, तो इसमें आपका आ जाएगा जो गंगा के दक्षिण के पार्ट में। तो इसमें आपका सारा बढ़िया, मोकामा, लखीसराय, पटना से जितना आप आते हैं इधर मोकामा की तरफ, ये सब आपको दक्षिण गंगा प्लेन मिलेगा। ये भी फीचरलेस प्लेन है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का होमोजेनिटी नहीं है, थोड़ा डिफरेंस, कहीं कहीं आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तालेम, यहाँ जो मेन नदी है वो आपका सोन नदी है, कर्मनाशा, फाल्गु और पुनपुन, ये चार नदी साउथ गंगा प्लेन में आपका आएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए। और पहाड़ भी आपको जैसे गया का पहाड़ हो गया आपका, बराबर की एक हो गया आपका, राजगीर का पहाड़, ठीक है, मुंगेर में है, खड़गपुर, ये सब पहाड़ जो पर्वत है ये सब आप देख लीजिए। ये सब आपको साउथ गंगा प्लेन में मिलेगा। खेती के लिए बहुत अच्छा जमीन है, फर्टाइल सॉइल है, हर साल बाढ़ आता है तो फर्टाइल सॉइल जमा होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है वो फिजियोग्राफी में, वो आपका है आपका पठार का एरिया। पठार मतलब प्लेटू बोलते हैं। प्लेटू मतलब ये छोटा नागपुर जो गंगा झारखंड का प्लेटू है, उसी का प्रोजेक्शन वहां पे मिलेगा आपको। तो वहां पे आपका जैसे कि ये देखिए, जो आपका जो नॉर्थ का जो शिवालिक का जो था वो सेडिमेंट्री रॉक था, तो फिर 33 से बना हुआ है, तो वो सेडिमेंट्री जो 33 में डिपोजिट था, वही सेडिमेंट सेडिमेंट्री रॉक में बन गया। मतलब पत्थर जो आपका होगा वो मुलायम सॉफ्ट रॉक होगा। लेकिन जो पठाउत का जो पठार है, प्लेटू है, यहाँ पे आपका जो सॉइल होगा, वो जो रॉक है वो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक है। मतलब ग्रेनाइट का होगा, सीस्ट का होगा, नीस का होगा, ये सब पत्थर होगा, हार्ड रॉक होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए। और इसमें भी वही खड़गपुर का जैसे पहाड़ हो गया, राजगीर, बराबर के, यही सब होगा। और सोन नदी ही कैमूर के प्लेटू को छोटा नागपुर प्लेटू से सेपरेट करती है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो कैमूर का पठार प्लेटू है वहां पे आपका बलुआ पत्थर मिलेगा, मतलब ठीक है। तो सैंडी सॉइल की समझ लीजिए एक तरह से। और ये विंध्यन जो रेंज फॉर्मेशन हुआ था उसी से बिलोंग करता है। तो विंध्यन फॉर्मेशन से आपका कैमूर प्लेटू प्लेटू बिलोंग करता है। तो बिहार का जो तीन फिजियोग्राफिक डिवीजन मैंने बोला, पहला ऊपर में उत्तर नॉर्थ जो शिवालिक हो गया, तराई रीजन आ गया आपका, वो नेपाल बिहार बॉर्डर को भी सेपरेट करता है। और वो जो दर्रा जो भैरी घाटी है, उसी से हम बिहार नेपाल जाते जाते रहते हैं। उसमें सोमेश्वर आपका इंपॉर्टेंट है, उसका हाइट आप पूछ लीजिए। सेकंड जो पॉइंट आपका गंगा प्लेन नॉर्थ और साउथ, ये बिहार का 95% ये गंगा प्लेन ही करता है, ठीक है। नॉर्थ पूरे दोनों फीचरलेस है, नॉर्थ तो पूरा पूरी फीचरलेस, वहाँ मैंने राइस ही होता है। और साउथ, और उसके बाद आपको जो प्लेटो रीजन साउथ में हो गया। तो बिहार का फिजियोग्राफी ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें और नोट्स बना लें। एक क्वेश्चन आपका पिछले लास्ट, आई थिंक लास्ट लास्ट बीपीएससी में आया था, और गंगा प्लेन क्या है, वो डिप्रेशन था, ठीक है, उसको फिर से देख लेंगे। और फिर और हिमालय का ओरिजिन मैं हिमालय में बताऊंगा कि कैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराया तो हिमालय का ओरिजिन हुआ। और जो टेथिस चीज जो था, वो सेडिमेंट था, वही जाकर के आपका हिमालय में कन्वर्ट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई डाउट है तो आप डाउट आप पूछ सकते हैं। बाकी अगले पार्ट ज्योग्राफी का जो अगला पार्ट हम लोग कवर करेंगे आपका बिहार का सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट, ठीक है, ड्रेनेज, ये सब इंपॉर्टेंट हम लोग फिजिकल में कवर करेंगे। और फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बाकी सब और सेंसस कवर करेंगे। एनी डाउट? ओके, फिर तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।